हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप यू विल बी बेटर गाइज। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एबीवीएमयू या जो केजीएमयूसी जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उन सभी के लिए मैं खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। अब आप लोगों का जो पेपर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। तो ये जो खुशखबरी है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। अभी न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो आप लोगों का जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी रहने वाली है। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट थे, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन थे जो इंग्लिश में कमज़ोर थे, जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देने में उनको डर लगता था कि हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम जो है हमारे कम नंबर आते हैं और हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन सभी के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आप सभी को मैं बताऊंगा कि कहाँ क्या नोटिफिकेशन है और कहाँ चेंजेज होने वाले हैं नोटिफिकेशन में। तो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो पेशेंस बनाकर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग भी हमारे चैनल पर द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हमारे 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब करके आप अपना योगदान जरूर दें। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है वो सभी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि जब भी कोई भी यूपी का नया नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब देखो कि यूपी वाले स्टूडेंट जो भी बीएससी नर्सिंग करेंगे, चाहे वो एबीवीएमयू से करें चाहे वो केजीएमयू से करें, दोनों में आप सभी का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, ठीक है ना। आप लोग जो आप लोगों का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। और ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि जो पेपर था पहले, जो आप लोगों का पेपर आता था ओनली इंग्लिश मीडियम में आता था। कैसे आता था, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जो पेपर के जो क्वेश्चन आते थे ना वो किस तरीके के आते, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रखे हैं। अब हमने क्या करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लिए हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि पहले आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आते थे और अब कैसे आएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आप लोगों को जो पेपर में जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ इस तरीके के, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, और इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक पीडीएफ है जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये पीडीएफ हमने बहुत सारी बना रखी है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख के बना रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये हमने जो पीडीएफ है वो बना के यहाँ पे रख रखी है। ये हमारा व्हाट्सएप है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने जो है यहाँ पर पीडीएफ बना के रख रखी है। देखो ये इतनी सारी पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो पेपर है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बना के रख रखे हैं। जिनको भी लेने हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो आप लोगों को नंबर दिख रहे हैं, ये इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और 99 रुपये का पेमेंट करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ले लेने हैं, जो कि मैं आप लोगों को अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रही हमारे पास हिंदी की पीडीएफ, ठीक है ना। ये रही हमारे पास हिंदी की। जैसे रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है कि सरल घनीय जालक में संकुल दक्षता कितनी होती है। तो इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं और अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। हर प्रश्न के बगल में, हर प्रश्न के बगल में आप लोगों का आंसर लिखा हुआ है। तो पहले आप लोगों को इस आंसर को ऐसे छुपा लेना है, फिर पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने सरल घनीय जालक में संकुल की दक्षता कितनी है, तो आप लोगों ने पहले आप लोगों का आंसर निकाल लिया और आप लोगों का आंसर आया 52.4% आपका आंसर आया। फिर आप लोगों को चेक करना है हाँ सही है या गलत है। उसको एक नोटबुक में आप लोगों को क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए अब डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन की डेली सीरीज लेके आऊंगा और उसमें आप लोगों को चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, कितने गलत निकले। इन्हीं क्वेश्चन के मैं लेके आऊंगा, है ना। तो वो सभी जो क्लासेज है वो जिन्हीं स्टूडेंट को मिल पाएगी जिन्होंने हमारे मॉडल पेपर ले रखे हैं, ठीक है ना। उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल पाएगी जिन्होंने हमारे मॉडल पेपर ले रखे हैं। तो आप ले लो और आप लोगों के लिए अब मैं डेली क्लासेस लेकर आ रहा हूं, आप लोगों की डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोगों को इतना काबिल बना दूंगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे अब, क्योंकि अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन आने वाला है जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रश्न आएंगे। जैसे कैसे आएंगे, अब देखो यहाँ पे पहले तो क्या होता था कि ये इंग्लिश, ये एक क्वेश्चन
पेपर आप लोगों का, और इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों के क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों का जैसे कि ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें क्या होगा, एक साइड यहाँ पे आएगी हिंदी, यहाँ पे आएगी इंग्लिश। तो आप पहले हिंदी में प्रश्न को पढ़ लो, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ लो, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ लो, ठीक है ना, दोनों में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, आप लोगों के प्रश्न में अगर हिंदी के प्रश्न में अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई गलती है, तो फिर आप लोगों का जो प्रश्न होगा वो इंग्लिश का माना सही जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रश्न है जो हिंदी में, उसका एक ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख रखा है, लेकिन इंग्लिश में वहाँ का यहाँ का जो ऑप्शन है वो सही लिख रखा है, तो आप कहेंगे कि सर कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, तो इंग्लिश का जो आप लोगों का आंसर है वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले एक बार हिंदी में पढ़ के और इंग्लिश में एक बार जरूर उसको ट्राई करना, ठीक है ना। ये आप लोगों का जो है बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। तो इस तरीके से हम जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, ये क्लासेज लेकर आएंगे। तो जिन्होंने अभी हमारे मॉडल पेपर नहीं लिए वो ले सकता है। मैं आप लोगों को फिर से नंबर बता देता हूँ, 9828306559। बहुत कम पेमेंट में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मात्र 99 रुपये में दे रहा हूँ, और इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को काबिल बनाऊंगा एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। तो जिनको भी लेना है इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आप लोगों का कहाँ क्या अपडेट है, जो चेंजेज होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये है 2023 का। अब ये 2023 का जो नोटिफिकेशन है इसमें कहाँ क्या बता रखा है, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो कब भरे गए थे, 15 अप्रैल 2023 से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और लास्ट डेट क्या थी, 18 मई आप लोगों की लास्ट डेट थी, ठीक है ना। तो आप लोगों को लगभग 1 महीने और 3 दिन का जो है आप लोगों को टाइम दिया था फॉर्म भरने का, ठीक है ना। अब इसका एडमिट कार्ड कब आया था, इसका एडमिट कार्ड आया था आप लोगों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मई को आप लोगों का इसका एडमिट कार्ड आ गया था, और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम जो था वो 4 जून को था। कितने को, 4 जून को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम था, ठीक है ना। 4 जून को आप लोगों का जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम था। एंट्रेंस एग्जाम के बाद रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, सारी सूचना मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब आप लोगों को दूसरा नोटिफिकेशन बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इजीली आप लोगों को यहाँ पर सीन हो रहा होगा। देखो आप लोगों की जो एग्जाम लगनी थी वो कितनी तारीख को, 4 तारीख को एग्जाम लगी थी पिछली साल कब एग्जाम लगी थी, 4 तारीख को आप लोगों की एग्जाम लगी थी। अब उस एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस होगा, पूरा पेपर कैसे आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इजीली आप लोगों को सीन हो रहा होगा। आप लोगों का जो पेपर था वो 11 बजे से 2 बजे तक, यानी 3 घंटे का आप लोगों का पेपर था, ठीक है ना। कितने मिनट का, 180 मिनट का आप लोगों का टोटल पेपर आप लोगों का हुआ था। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो एडमिट कार्ड पर मेंशन की हुई थी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ, आप लोगों का जो MCQ जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों का मोड था एग्जामिनेशन का। ये नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया फिर उसकी थ्योरी लिखो, ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आप लोगों का जो भी राइट आंसर होगा उसे टिक करना है और OMR में आप लोगों को भर देना है। आप लोगों की जो एग्जाम होगी वो क्या होगी, ऑफलाइन आप लोगों की एग्जाम होगी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 नंबर के आप लोगों के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, जिनमें कि 1 मार्क्स यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोगों के यूपी बोर्ड के अंदर क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के पेपर की। सबसे बड़ी बात है, जो हम पेपर जो आप लोगों के हम बना रहे थे, जो भी आप लोगों का था वो सारा सिस्टम क्या था, पेपर के ऊपर वीडियो का। तो पेपर अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेपर आप लोगों को यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश यहाँ पे लिखा है। 2023 वाले जो शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश प्लस यहाँ पे अब आप लोगों का हिंदी भी लिखा हुआ आएगा। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी सूचना मैं आप लोगों को तुरंत यूट्यूब चैनल पे और नीचे मैंने जो है आप लोगों को नंबर दे रखे हैं मेरे व्हाट्सएप के, उस पर जाकर मैसेज करो। आप लोगों को एक लिंक आएगा जिसमें आप जहाँ के भी हैं
जहाँ पे मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान है, कहाँ के भी हैं, मैंने अलग अलग सबके ग्रुप बना रखे हैं। वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ जाकर आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो उस ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन हो जाओ। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब पर मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर पेपर में क्या क्या आएगा, तो पेपर में आप लोग यहाँ पर देख लो। पेपर में आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20% आएगा। फिजिक्स के 20% आएगा, केमिस्ट्री 20% आएगी, ठीक है ना, बायोलॉजी 20% आएगी, और आप लोगों की जो जनरल नॉलेज है वो 20% आएगी। अब सबसे बड़ी बात सर 11th का आएगा या 12th का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेंशन क्लास की गई है अभी स्टैंडर्ड, वो 12th क्लास की गई है। कौन सी क्लास? 12th क्लास की गई है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो 11th के भी आएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। वो मैंने सब कुछ बिल्कुल ध्यान में रखे आप लोगों के लिए, अच्छे से मॉडल पेपर बनाए हैं। तो जिनको भी लेने हैं वो नीचे जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें मेरे पास, ताकि आप लोगों को मिल जाए। और बहुत कम मतलब लो लेवल फीस रखी है, मात्र 99 रुपये में। 99 रुपये गाइज आप जो है ऐसे ही मतलब वेस्ट कर देते हो, लेकिन 99 रुपये में इतनी अच्छी चीज दे रहा हूं, प्लस आप लोगों के लिए उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए मैं क्लासेस चला रहा हूं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी ना, उसमें मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जरूर ला के बताऊंगा कि पेपर हिंदी मीडियम में हुआ है या नहीं हुआ है और कब हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपका यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट रह रहा है, या यूपी से बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट रह रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लासेज कब से स्टार्ट कर दूं जल्दी से जल्दी, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।